कौन के? चलो चलो। स्वागत है आपका बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासों में। हम अध्ययन कर रहे थे पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की भूमिका, और हमने ये भी देखा था कि पौधों के अंदर जो अनिवार्य तत्व होते हैं, ये पौधों के अंदर क्या उपयोग किए जाते हैं, पौधों के अंदर इनकी क्यों आवश्यकता होती है। पौधों में अनिवार्य खनिज तत्वों की भूमिका। पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। पौधों के अंदर 60 तत्वों की उपस्थिति देखी गई है। इन 60 में से जो 17 तत्व हैं वो पौधों के लिए अनिवार्य हैं, जिन्हें अनिवार्य तत्व कहा गया है। इन 17 तत्वों में जो अनिवार्य तत्व हैं पौधों के लिए, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये 17 तत्व पौधों के लिए अनिवार्य है। इनको 2 भागों में बांटा गया। जो 9 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये जो 9 तत्व हैं इनको बृहत मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। बृहत मात्रिक पोषक तत्व ये पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। आयरन, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल, ये जो 8 तत्व हैं वो पौधों को कम मात्रा में चाहिए। इन्हें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं। हमने बृहत मात्रिक पोषक तत्व, जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व होते हैं, इनका पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों के अंदर हमने आयरन, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, इनका हमने अध्ययन किया था। आज हम मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो ये तत्व है सूक्ष्म मात्रिक तत्वों के अंदर रखा गया है। पौधों को इस तत्व की अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। जो मोलिब्डेनम तत्व है इसको पौधे मोलिब्डेनेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पौधों के अंदर नाइट्रोजन उपापचय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह तत्व है जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो एंजाइम होते हैं, नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोडिकटेज है, उनके संश्लेषण में भी उपयोगी होता है। इसके अलावा यह जो एंजाइम होता है पौधों के अंदर अनेक जो तत्व होता है पौधों के अंदर अनेक एंजाइमों को सक्रिय करने में अपनी भूमिका निभाता है।
इसके अलावा यह पौधों के लिए एक आवश्यक तत्व है। जब इसकी न्यूनता होती है पौधों में तो कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पत्तियों के अंदर हरी माहीनता उत्पन्न हो जाती है, उत्तकशयी क्षेत्र बन जाते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसके अलावा जो पत्ता गोभी होती है उसमें वीप टेल रोग हो जाता है। वीप टेल रोग के अंदर जो पत्तियां होती हैं विकृत हो जाती हैं। पत्तियों के अंदर पुर्वरण उत्पन्न हो जाता है। पुर्वरण का मतलब होता है पत्तियों के अंदर चितक भरे धब्बे हो जाते हैं। इसके अलावा यह तत्व है, इस तत्व की कमी से पौधों के अंदर प्रोटीन संश्लेषण के साथ साथ एमिनो संश्लेषण है, नाइट्रोजन उपापचय क्रियाएं हैं, ये भी प्रभावित होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी मंद हो जाती है। मोलिब्लेडेनम, मोलिब्लेडेनम को जो पौधे हैं मोलिब्लेडेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। मोलिब्लेडेट आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। मोलिब्लेडेनम की जो पौधे होते हैं, पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह जो तत्व होता है नाइट्रोजन उपापचय, नाइट्रोजन उपापचय में उपयोगी होता है। यह तत्व नाइट्रोजन उपापचय में उपयोगी होता है। इसके अलावा यह तत्व जैसे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजिनेज है, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोरिडकटेज, नाइट्रोरिडकटेज, नाइट्रोजिनेज व नाइट्रोरिडकटेज। इन एंजाइमों का जो प्रमुख घटक होता है वो भी मोलिब्लेडेनम तत्व होता है। इसके अलावा यह तत्व अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। जब इस तत्व की कमी होती है पौधों के अंदर, जब इस तत्व की न्यूनता होती है तो उस समय पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। पौधों में कुछ लक्षण उत्पन्न होने लग जाते हैं इस तत्व की कमी से, जैसे कि पत्तियों में हरी माहीनता तथा उत्तकशयी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। उत्तकशयी क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। इस तत्व की कमी से पत्तियों में हरी माहीनता तथा उत्तकशयी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। हरी माहीनता अर्थात पर्णहरित का नष्ट हो जाना, और उत्तकशयी क्षेत्र भी जैसे पौधों के अंदर पत्तियों में जो उत्तक है वो जगह जगह से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा इस तत्व की कमी से प्रोटीन संश्लेषण
प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इस तत्व की कमी से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसके अलावा इस तत्व की कमी से पत्ता गोभी में वीप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है। मोलिब्लेडेनम तत्वों की कमी से पत्ता गोभी में वीप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है। वीप टेल रोग के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनका आकार विकृत हो जाता है, पत्तियां घूम जाती हैं, किनारों से वो मुड़ जाती हैं। इसके अलावा इस तत्वों की कमी से मोलिब्लेडेनम तत्वों की कमी से पत्तियों में कुर्बरण हो जाता है। कुर्बरण का मतलब होता है कि पत्तियों के अंदर जो चितक भरे धब्बे होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस तरह से यह तत्व पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया है। यह पौधों के लिए एक आवश्यक तत्व है। मोलिब्लेडेनम जो तत्व है उसको जो पौधे मोलिब्लेडेड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। मोलिब्लेडेनम तत्व को पौधे मृदा में से मोलिब्लेडेड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को इस तत्व की जो मोलिब्लेडेनम है इस तत्व की पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, ज्यादा मात्रा में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो मोलिब्लेडेनम तत्व है वो पौधों के अंदर नाइट्रोजन उपापचय जो क्रिया होती है उसमें उपयोगी होता है। इसके अलावा मोलिब्लेडेनम नाइट्रोजनेज नाइट्रोरिडकटेज एंजाइमों का मुख्य घटक होता है। नाइट्रोजनेज व नाइट्रोरिडकटेज ये एंजाइम नाइट्रोजन स्त्रीकरण में आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन स्त्रीकरण की क्रिया के लिए इन एंजाइमों की आवश्यकता पड़ती है पौधों की। तो इन एंजाइमों का जो घटक है वो मोलिब्लेडेनम आयन है। इसके अलावा जो मोलिब्लेडेनम है अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है। जब मोलिब्लेडेनम की कमी हो जाती है, जब न्यूनता होती है तो उस समय पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पत्तियों में हरिमाहीनता तथा उत्तकशयी क्षेत्र बन जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। पत्ता गोभी में वीप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है। वीप टेल रोग के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनका आकार विकृत हो जाता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, किनारों से घूम जाती हैं। इसके अलावा मोलिब्लेडेनम तत्व की कमी से पत्तियों में कुर्बरण उत्पन्न हो जाता है। कुर्बरण के अंदर पत्तियों के अंदर चितक भरे धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक तत्व है मोलिब्लेडेनम वो पौधों के लिए अनिवार्य तत्वों में शामिल किया गया है। अगला तत्व है क्लोरीन। पौधों के लिए जो क्लोरीन तत्व है वो भी एक महत्वपूर्ण आवश्यक यौगिक है। पौधों के लिए जो क्लोरीन तत्व है उसको पौधे क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं मृदा में से। क्लोरीन जो तत्व होता है उसकी भी पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है और लगभग इसकी जो मात्रा होती है पौधों के अंदर वो 300 ppm आवश्यक होती है। इसके अलावा यह पौधों के अंदर किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। यह पौधों के अंदर केवल जैसे कि आवेशों से संतुलित जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के अंदर इस तत्व का योगदान होता है। कार्य की दृष्टि से यह कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। विद्युत आवेशों के संतुलन
संतुलन में यह तत्व उपयोगी होता है। जो क्लोरीन होता है यह तत्व जब पौधों को कम मात्रा में मिलता है, इसकी न्यूनता उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं क्लोरीन के कारण, जैसे कि पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता है, उत्तकशयी क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पौधों के अंदर इस तत्व की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी प्रभावित होती है। अगला तत्व है क्लोरीन। पौधे क्लोरीन को मृदा में से क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को क्लोरीन की अति सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है और यह मात्रा लगभग 300 से लेकर 300 ppm तक होती है। क्लोरीन जो तत्व होता है पौधों के अंदर किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। यह पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा पौधों के अंदर जो विद्युत आवेश होते हैं उनका संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। क्लोरीन को जो पौधे होते हैं मृदा में से क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों के अंदर क्लोरीन की जो आवश्यकता होती है बहुत कम होती है, अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होता है। इसके अलावा जैसे कि इसकी जो पौधों के अंदर अति सूक्ष्म मात्रा होती है वह 100 से लेकर 300 ppm होती है। पौधों के अंदर जो क्लोरीन होता है किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। क्लोरीन पौधों के अंदर किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। इसके अलावा जो क्लोरीन होता है कार्य की दृष्टि से पौधों के कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। इसके अलावा यह है पौधों के अंदर विद्युत आवेशों के संतुलन में आवश्यक होता है। क्लोरीन को जो पौधे होते हैं मृदा में से क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को क्लोराइड की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, लगभग 100 से 300 ppm मात्रा। क्लोरीन होता है वो पौधों में किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। क्लोरीन पौधों के अंदर विद्युत आवेशों के संतुलन में भी उपयोगी होता है। जब क्लोरीन की कमी होती है तो उस समय कुछ न्यूनता के लक्षण
उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि पहला लक्षण है पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न होना, हरिमाहीनता उत्पन्न होना। दूसरा लक्षण है पत्तियों के अंदर उत्तकशयी क्षेत्रों का बनना, उत्तकशयी क्षेत्रों का बनना। इसके अलावा क्लोरीन की कमी से जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह भी प्रभावित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। क्लोरीन की कमी से पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, पर्णहरित नष्ट हो जाता है, उत्तकशयी क्षेत्र बन जाते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह भी प्रभावित होती है। पौधे मृदा में से क्लोरीन को क्लोराइड आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधों को क्लोरीन की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और यह मात्रा लगभग 100 से 300 ppm तक होती है। क्लोरीन पौधों के अंदर किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं होता है। क्लोरीन कार्य की दृष्टि से पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में उपयोगी होता है। क्लोरीन विद्युत आवेशों के संतुलन में भी उपयोगी होता है। जब क्लोरीन की कमी होती है तो पौधों के अंदर कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पौधों के अंदर हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, पौधों के अंदर उत्तक पत्तियों में तनों में उत्तकशयी क्षेत्र बन जाते हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वह भी प्रभावित होती है। तो इस तरह से जो क्लोरीन होता है वह भी पौधों के लिए उपयोगी होता है। क्लोरीन को भी अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। 17वां तत्व निकेल, यह भी पौधों के अंदर एक अनिवार्य तत्व है। पौधों के अंदर जो निकेल होता है यह भी एक आवश्यक तत्व होता है। पहले जो निकेल है इसको अनिवार्य तत्वों में शामिल नहीं किया गया था। 1988 में निकेल एन 1988 में डॉल्टन वैज्ञानिक ने निकेल को अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल किया। उन्नीस सौ 1988 से पहले यह तत्व अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल नहीं था। फिर 1988 के अंदर डॉल्टन वैज्ञानिक से निकेल को अनिवार्य तत्वों के अंदर शामिल किया। पौधों को जो निकेल है इसकी अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है।
पौधों को निकेल की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। और अभी तक पूर्ण रूप से ये भी ज्ञात नहीं हो पाया है कि पौधों के अंदर जो निकेल होता है क्या कार्य करता है। वैसे जो निकेल होता है पौधों के अंदर यूरिएज एंजाइम के प्रोस्टेटिक समूह के रूप में कार्य करता है। निकेल यूरिएज के प्रोस्टेटिक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा निकेल के कोई कार्य पौधों के अंदर ज्ञात नहीं हो पा रहे हैं। निकेल को जो पौधे होते हैं Ni2+ आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। निकेल को जो पौधे Ni2+ आयनों के रूप में ग्रहण करते हैं। जब इस तत्व की न्यूनता होती है तो उस समय कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं। पौधों के अंदर निकेल तत्व की न्यूनता के लक्षण। निकेल की कमी से पौधों के अंदर यूरिया का जमाव होने लगता है और विशेषकर जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें यूरिया अधिक मात्रा में जमा हो जाता है। इसके अलावा जो पौधों की पत्तियां हैं उनके अंदर हरिमाहीनता और उत्तकशील क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। पत्तियों में यूरिया का जमाव अधिक होता है। पत्तियों के अंदर हरिमाहीनता व उत्तकशील क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। पत्तियों में हरिमाहीनता और उत्तकशील क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। निकेल को डोल्टन वैज्ञानिक ने 1988 में अनिवार्य तत्वों के रूप में शामिल किया था। पौधों को निकेल की अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और जो निकेल होता है पौधों के अंदर यूरिएज के प्रोस्टेटिक समूह के रूप में कार्य करता है। पौधे निकेल को Ni2+ आयनों के रूप में मर्दानी से ग्रहण करते हैं। जब इस तत्व की कमी होती है तो कुछ लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे कि पत्तियों में यूरिया का जमाव अधिक होने लगता है, हरिमाहीनता व उत्तकशील क्षेत्र बन जाते हैं। इस प्रकार से पौधों के अंदर जो अनिवार्य तत्व हैं उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। हमने पूरे संकर तत्वों के बारे में अध्ययन किया है। अब पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें सबसे पहले पौधों की पत्तियों में सबसे पहले तत्वों की न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। तो उन लक्षणों के आधार पर तत्वों को, जैसे कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनकी न्यूनता के लक्षण केवल सबसे पहले अग्रस्त कलिकाओं में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है और बोरॉन है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके जो लक्षण हैं तरुण पत्तियों में पहले उत्पन्न होते हैं। तरुण पत्तियों में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं जैसे कि कॉपर है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है। इसके अलावा कुछ तत्वों की जो लक्षण है पत्तियों के अंदर वो पुरानी पत्तियों में पहले प्रकट होते हैं, उनको संचरणशील तत्व कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। इसके अलावा जैसे कि मैग्नीशियम है, जिंक है और मोलिब्डेनम है। यदि तरुण पत्तियों में पहले लक्षण
उत्पन्न होते हैं तो उन तत्वों को असंचरणशील तत्व कहते हैं। उन तत्वों को असंचरणशील तत्व कहते हैं। पत्तियों के अंदर सबसे पहले न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं यदि अग्रस्त कलिकाओं में न्यूनता के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वो लक्षण जैसे कि कैल्शियम और बोरोन में उत्पन्न होते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूनता के लक्षण हैं। सबसे पहले न्यूनता के लक्षण तरुण पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। तरुण पत्तियों में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें असंचरणशील तत्व कहते हैं। असंचरणशील तत्व कहते हैं। जैसे कि कॉपर, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, ये तत्व ऐसे हैं जिनमें सबसे पहले न्यूनता के लक्षण हैं, वो तरुण पत्तियों में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन तत्वों को असंचरणशील तत्व कहते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले न्यूनता के लक्षण पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें संचरणशील तत्व कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम आदि। पौधों के अंदर जो न्यूनता के लक्षण होते हैं, यदि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, बोरान है, इनमें जो न्यूनता के लक्षण होते हैं, इनकी न्यूनता के लक्षण वो अग्रस्त कलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें सबसे पहले न्यूनता के लक्षण नई पत्तियों में या तरुण पत्तियों में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें असंचरणशील तत्व कहते हैं। असंचरणशील तत्व कहते हैं। और असंचरणशील तत्व जैसे कि कॉपर है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीज है। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनमें न्यूनता के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों में उत्पन्न होते हैं तो उन्हें संचरणशील तत्व कहते हैं। और संचरणशील तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने पौधों के अंदर अनिवार्य तत्वों की क्या भूमिका होती है, इनके क्या कार्य होते हैं, इनका अध्ययन किया। पौधों में अनिवार्य तत्वों की संख्या 17 होती है और ये 17 तत्व
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, बोरान, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकेल। ये 17 तत्व पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। इन 17 में से 9 तत्व हैं पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए, जिन्हें बृहत पोषक मात्रक तत्व या दीर्घ मात्रक पोषक तत्व कहते हैं, और जो कम मात्रा में चाहिए पौधों को उन्हें सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व कहते हैं, और जिनकी संख्या 8 होती है। आयरन, बोरान, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। ये 8 तत्व ऐसे हैं जो पौधों को कम मात्रा में चाहिए। इस प्रकार से हमें बृहत और सूक्ष्म इनका जो पौधों के अंदर क्या कार्य है, पौधों के अंदर क्यों उपयोगी है, पौधों में इनकी क्या न्यूनता के लक्षण होते हैं, इन सब का हमने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे कि पौधों के अंदर जो खनिज लवण होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, इनका अवशोषण किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे। खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि पौधों के अंदर अनिवार्य तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। जैसे कि पौधों के अंदर जल अवशोषण होता है, उसी प्रकार से पौधों के अंदर खनिज तत्वों के अवशोषण की भी क्रिया चलती रहती है। जल के साथ साथ जो खनिज तत्व होते हैं वो भी पौधों में अवशोषित होते जाते हैं। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों के अवशोषण के भाग हैं जड़ों के अंदर, वो जड़ों का दीर्घीकरण क्षेत्र है, व्युत्पत्ति क्षेत्र है, उनके द्वारा पौधों के अंदर खनिज लवणों का, खनिज तत्वों का अवशोषण होता रहता है। पौधों के अंदर जो खनिज तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली क्रियाविधि है निष्क्रिय अवशोषण, दूसरी विधि है सक्रिय अवशोषण। पौधों के अंदर खनिज तत्वों के जो अवशोषण की क्रियाविधि है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सक्रिय अवशोषण क्रियाविधि और निष्क्रिय अवशोषण। जो ये विधियां हैं इनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।